9 तारीख तक का हमारे पास समय है। अगर वो हमको 5 दिन पहले भी दे देता है, 4 दिन पहले भी दे देता है, तो उस आवेदन के हम नोटिस की तामील यहाँ पे करवा देंगे। एक संदेश, एक लोक अदालत होती ही है जिसको हम लोग नेशनल लोक अदालत, पर हमारे निरंतर लोक अदालत चलते रहता है। जो ना जाए तो अगर उनका अधिवक्ता नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आ जाए, और अगर वो खुद नहीं आ सकते तो उनका अधिवक्ता आ जाए। ये बड़ी जानकारी है। कई बार तो ये हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी संदेश अगर आप अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अपने इसके माध्यम से अगर लोगों तक पहुंचाएं, इस बार लोक अदालत में अगर आपके कोई ऐसे केसेस जिसकी नोटिस हो गई है और आप चाहते हैं तो कंप्रोमाइज़ करने के लिए 1 दिन पहले भी आ सकते हैं, 2 दिन पहले भी आ सकते हैं, और न्यायालय में आकर अपनी फाइल निकलवा करके आप उसको समझ सकते हैं। आपको काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, किसी अधिवक्ता से पूछताछ की जरूरत पड़ती है, तो हमारे बहुत सारे रिटेनर लायर हैं जो फ्री आपको सलाह देंगे विधिक सहायता से। तो एक तो वो ले लीजिए। मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा का मामला है और वैधानिक तरीके से हम उसमें कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से अभियुक्त नहीं आता है उस दिन, पर प्रार्थी और विक्टिम ये चाहता है कि मैं केस को खत्म करूँ यार, मेरे कम नहीं करना, तो वो भी आकर के कंप्रोमाइज़ कर सकता है। ये अगर हम लोग संदेश उन तक पहुँचाएं कि अगर आप अपने केस को खत्म करना चाहते हो तो उसमें आरोपी या अभियुक्त की उपस्थिति के लिए एडजाउन नहीं होगा आपका केस। तो ये हो गया। दूसरा, सिविल के ऐसे मामले जिसमें उनको ये लगता है कि एक भाई गया और 5 भाई का अधिकतर बहनें जो होती हैं वो नहीं आ पाती हैं, तो उनका कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाता है कि एक बहन नहीं आ पाई, उड़ीसा में शादी हुई थी, दिल्ली में शादी हुई थी, वो नहीं आ पाई साहब, तो हमको एक डेट दे दीजिए। तो उन तक ये संदेश पहुँचाइए कि उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर के भी राजीनामा कर सकते हैं। अगर एक बहन नहीं भी आती है, एक पार्टी जो उसका मुख्यतः जो पार्टी होता है वो कोर्ट में आ जाए, और बाकी के बिहाफ में भी बोल सकता है कि मैं उनका भाई हूँ, मैं उनका पिता हूँ, मेरे बच्चे हैं, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे सकते हैं। अटॉर्नी। तो आज का जो मेरा उद्देश्य था कि लोक अदालत आखिर हम बार बार क्यों करते हैं इसकी, और क्यों ज़रूरत इसकी पड़ती है लोक अदालत की, ये थोड़ा सा अगर आप लोग उसको फोकस कर देंगे जी। और दूसरा, इसके फ़ायदे एक्चुअल में बहुत छुपे हुए हैं। पहला, इसका जो बहुत छुपा हुआ फ़ायदा ये है कि पक्षकार न्यायालय में आने से डरते हैं कि हमको वर्षों तक इस कानूनी प्रक्रियाओं से सामना करना पड़ेगा। उसको ये रोकता है कि आप अपने मुकदमे को ले लीजिए न्यायालय में आपके मुकदमे को प्राइमा फेसी देख के रजिस्टर्ड कर लेते हैं, तो आपका केस चलने योग्य हो गया, आपको कॉन्फिडेंस हो गया। इसके बाद नोटिस होता है सामने वाले को। नोटिस के बाद जब वो आता है कभी भी, तो अपना जो भी उसका लीगल साइड होता है या जो भी उसका फैक्चुअल मटेरियल होता है उसको कोर्ट के सामने रखता है। अब हमारे पास ये स्थिति क्लियर हो गई कि 2 लोगों के बीच में फैक्ट का ये विवाद है और लॉ का ये डिस्प्यूट है। अब इसके बाद अगर वो मैटर हम काउंसलिंग के लिए डालते हैं या लोक अदालत में रखते हैं तो दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारा जो काउंसलर होता है वो दोनों के मुद्दों को समझ लेता है, न्यायालय एक बार उसको देख चुकी होती है, और दोनों पक्षकार का फैक्ट सामने आ चुका होता है। तो वो लोक अदालत में जब न्यायाधीश बैठते हैं तो उनके साथ 2 मेंबर भी रहते हैं। एक मेंबर हम समाज के अच्छे प्रबुद्ध व्यक्ति को लेते हैं, एक हमारे एडवोकेट भी रहते हैं। हम तीनों बैठ करके डिस्कस करते हैं, पीठासीन 2 मेंबर, कि इसका जो मुकदमा है अगर आज की स्थिति में फैसला करें तो क्या होना चाहिए इसका फैसला। तो तीनों जब चर्चा करते समझ में आता है इसका फैसला इससे ज़्यादा आज की डेट में नहीं हो सकता। तब वो ऑफर देते हैं उसको, प्लेंटिफ को, या जो दावा लेकर के आता है प्लांट होता है कि भाई ये मैटर आप फैसला करें, इससे ज़्यादा आपको आज की डेट में नहीं मिलता है, तो क्या आप इतने तक में सहमत हो? तो हाँ बोल देता है, तो सामने वाले को ऑफर करते हैं, तो बोलता है कि नहीं सर इससे कुछ और थोड़ा सा मिल जाए, तो वो हम ग्रे एरिया कहते हैं इसको, कि जहाँ पर हम गुंजाइश बना सकते हैं, गुंजाइश का एरिया है नेगोशिएशन। तो वो एरिया लेकर के उनके सामने जाते हैं, और मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम केसेस में सेटल हो जाता है। और जब ये सेटल हो जाता है तो वो मैटर वहीं पर ड्रॉप हो जाता है इनका फॉरएवर, हमेशा के लिए। और उस समय उसको जो मिलने वाला
फैसिलिटी होता है, पहला एक अवार्ड की उसकी निःशुल्क कॉपी मिलती है उसी समय। अच्छा। ये छुपा हुआ चीज़ है। आपको अगर अवार्ड की कॉपी तुरंत मिल जाए तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने इस मुद्दे पर समझौता किया, ये मेरे को मिला, ये मेरे को ऑर्डर भी मिल गया। जी जी। हाँ। कल को क्या हो जाए फिर पकड़ दे कोई। हाँ। कि क्या ऑर्डर हो गया, मैं समझ नहीं पाया, जैसे आपको अवार्ड मिलेगा आप उस समय आपत्ति भी कर सकते हैं कि साहब ये वाली बात तो मैंने कहा था, क्यों आ गया। तो उस समय तक हम वर्किंग में रहते हैं जी। तो उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर लोक अदालत उठ गई, मतलब खत्म हो गया कार्रवाई खत्म हो गया, तो उसकी किसी भी त्रुटि को ठीक करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय का ही सहारा नहीं आता, तो बड़ा हार्डशिप होता है सारा। तो एक वो फायदा मिलेगा हमको। तो हमारा आज का एक विषय रहेगा जो सुविधा देने का, जो बताने का कि उसको अवार्ड की कापी हम तत्काल प्रदान कराएंगे। तो ये उसके लिए पहला। दूसरा ये कि उसका जो कोर्ट फीस लगता है, आप लोग देखे होंगे कि मुकदमे में कई बार हज़ारों रुपये कोर्ट फीस लगे रहते हैं, तो उसके मन में ये जाता है ठीक है मुकदमे तो मेरे सुलझ गए, पर मेरे कोर्ट फीस का क्या होगा। तो वो वापस करने का जो प्रावधान है उसमें भी थोड़ी प्रक्रियात्मक बाधाएं आती हैं, उसको हम लोगों ने कम कर दिया इस बार वाले में। उसमें ये होगा कि आपके पास कोई ना कोई तो अकाउंट चल रहा होगा मेरे में। अगर मान लीजिए आपने कोई भी अकाउंट बना रखा है किसी भी बैंक में, तो उस अकाउंट का हमको डिटेल दे दीजिए, उसी में लिख करके, और किसको देना है। जरूरी नहीं कि आपका है तो आपको ही देना है जी। अगर आपको लगता है कि मेरा नहीं, मेरे भाई के खाते में आप डाल दीजिए, तो ऑथराइज कर दीजिए उसको कि इतने इतने जो कोर्स की राशि मेरे भाई फला फला के खाते में आप डाल के वापस कर दें। उस ऑथराइजेशन लेटर के आधार पर हम सीधे यहाँ से कोषालय को और जो हमारे SDO होते हैं, जिसको ये अथॉरिटी होती है तहसीलदार के माध्यम से वापस करने का, उनको सीधे हम लेटर लिखें। तो आपका जो बीच का पार्ट है कि आप वहाँ जाइए, आवेदन दीजिए, एग्जामिन कराइए, फिर 3 बार पेशी आइए, चौथे बार चेक कीजिए, 5वें बार जमा कीजिए, ये लेंदी प्रोसेस के कारण कई लोग छोड़ देते हैं इस कोर्ट फीस को। तो वो सेकेंड हमारा कोर्ट फीस की तुरंत वापसी, कोर्ट फीस की तुरंत वापसी, और इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगा तो उसमें ट्रांसपेरेंसी और विश्वसनीयता बनी रहेगी कि आपके खाते में जमा हुआ, जब आपके खाते में आ गया, अब आप ये नहीं बोल सकते कि वो कब मिला जाता है। दूसरा कोशिश करेंगे कि उसको 1 सप्ताह के अंदर उसके खाते में आ जाए, 1 सप्ताह के अंदर बगैर उसके आए। तो एक तो उसको ये प्लस पॉइंट होगा। और एक और ज़रूरी चीज़ होता है कि कई बार हम अपना मुकदमा लेकर के तो आए होते हैं रायगढ़ की ज़मीन के लिए, रायगढ़ की ज़मीन, और साथ साथ हमारी कुछ विवाद की ज़मीन रायपुर, बिलासपुर या उड़ीसा या अदर स्टेट में भी रहती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा मुकदमा पूरा निपट जाए, तो आप उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये कई लोगों को मालूम नहीं है। कई लोगों को ये लगता है कि जो हमारा मुकदमा हम सिर्फ उसी को यहाँ पर सेटल कर सकते हैं। तो उनको ये संदेश हमको देना है कि आपका ये मुकदमा सिर्फ रायगढ़ की ज़मीन जायदाद के लिए नहीं है। आप चाहो तो ऑल ओवर इंडिया की कहीं भी किसी भी ज़मीन को, किसी भी विवादित प्रॉपर्टी को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, और इसका भी कंप्रोमाइज़ करा सकते हो यदि पार्टी दोनों है। बिल्कुल, अगर दोनों पार्टी हैं तो बस इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि जब यहाँ से कंप्रोमाइज़ आपका हो जाए, तो चूंकि प्रॉपर्टी आपकी इसमें डिस्प्यूटेड नहीं थी, है ना, आपने दूसरी जगह से लाया, तो ये प्रॉपर्टी पहली बार आ रही है आपके कोर्ट में, तो आपको अपने डिग्री का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बस। तो रजिस्ट्रेशन फीस नॉमिनल होता है, आप लोग सब जानते हैं, वो नॉमिनल होता है रजिस्ट्रेशन फीस। तो अगर आप डिग्री का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो वो वैलिड हो गया, और उस प्रॉपर्टी पर भी उसी तरीके से लागू होगा जैसे कि रायगढ़ की प्रॉपर्टी पर। तो ये आप संदेश तक पहुंचा सकते हैं। इसका एक और पहलू होता है कि हम आपराधिक मामलों में जाते हैं, सिविल मामलों में जाते हैं, अधिवक्ता नियुक्त करते हैं। जी जी। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि आपका पक्षकार किसी अर्जेंट वर्क से दिल्ली चला गया, बॉम्बे चला गया, या कहीं अर्जेंट वर्क के कारण आज नहीं आता, तो हमारा वो मुकदमा ऐसा लगता है कि आज कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाएगा, आज सेटल नहीं हो पाएगा। ये भ्रांति लोगों के मन से निकालनी है। अगर सेटल हो गया आपका मैटर, तो आपके अधिवक्ता को भी अधिकार है कि वो आपकी ओर से समझौता कर सकते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं, और उनको यही भय रहता है कि भाई मेरे अधिवक्ता तो न्यायालय में चल रहा है, तो वो भी एक ऑफर लेकर के उस दिन आ सकता है कि साहब एक कैपिटल अमाउंट मैंने 5 लाख का ट्रैक्टर लिया था, आज बढ़ करके 15 लाख हो गया है, तो मेरा 5 लाख का कैपिटल तो मैं देने को तैयार हूँ, मैं इंटरेस्ट का नेगोशिएशन करना चाहता हूँ। तो उस कंपनी से बात करके देख लेंगे कि कितना एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट आप उसको समझ सकते हैं। आपको काउंसलर की जरूरत पड़ती है, किसी अधिवक्ता से पूछताछ की जरूरत पड़ती है,
तो हमारे बहुत सारे रिटेनर आया है जो फ्री आपको सलाह देंगे मेरी सहायता से, तो एक तो वो ले लीजिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई मुकदमा में केस तो नहीं हुआ है पर भविष्य में केस होगा, आपने बेटी उठी गिरा दिया, लगता मकान बनाएंगे तो प्रॉपर्टी मेरी तो विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो ये मेरा मामला आप प्री लिटिगेशन में रख लीजिए कि मैं मुकदमा न्यायालय में लगाने के पहले ही इसका सेटलमेंट चाहता हूँ। तो उसके लिए कोई नोटिस नहीं रखते, उस प्रतिवादी का पूरा एड्रेस लेकर के हमारे पास एक आवेदन दे देते, हम उस प्रतिवादी को नोटिस भेज कर इसको बुलाते हैं और दोनों को बैठा करके सेटल करते हैं। हमारा चैनल, हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।